आप सूफिया अंसारी वाला कंटेंट देखो, उसके मिलियन फॉलोअर्स, उसके पैसे देख के कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसा करने पे उतारू हैं और कर रही हैं। मे बी आप इंस्टाग्राम पे उसको देख के तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, ऐसे मैंने तो नहीं देखा उसकी तरह कोई कर रहा है। होते हैं भाई लड़कियां कितनी सारी हैं जो यही कंटेंट बना रही हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं वो जो ये नहीं देखती कि मुझे इस तरह बनना है, वो ये देखती है कि अच्छा इसके इतने फॉलोअर हो गए, पैसे कमा रही है, तो वो पैसा देखती हैं कि पैसे कमाने का ये शॉर्टकट है भाई। वो देख रही है कि यार ये करने से व्यूज आ गए, क्या बस इतना ही करना है, ये दिखाना है, चल ठीक है मैं कर लेती हूँ। हर किसी के पास ना सिंपल एक लाइन रहती है। मैंने आपके पॉडकास्ट पे देखा था, आप 2 लड़कियों से पूछ रहे हो, आपने पूछा तो आप लाइक के लिए नहीं करते ऐसे, तो उसने बोला नहीं मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो पहनना, मुझे भी हर चीज़ मतलब अच्छा लगना है सब्जेक्टिव, पर जब मैं सड़क पे आ रही हूँ ना तो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैं अपने कमरे में कुछ पहनूँ या नंगे घूमूँ, दैट इज़ माई पर्सनल स्पेस। बट जैसे ही आप सोशल कहीं पे पहुँचते हो तो सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, आप खुद थोंग पहन के खड़े क्यों नहीं हो जाते हो? आप पहन के खड़े, मतलब हम क्यों एज अ बॉय क्यों नहीं खड़े होते? आपको पता है ना थोंग क्या होता है? हाँ तो आप खड़े हो जाओ, बोलो मुझे अच्छा लगता है। इनअप्रोप्रिएट, तो वो चीज़ आती होगी यार। चलो ठीक है, उस पे आ जाते हैं। हाँ सही कह रहे हो आप, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, ठीक बात है। मतलब गलती है थोड़ी पेरेंट्स की भी यार, बच्चों मतलब ये ना को सर्कल बन गया, सर्कल ये ऐसी प्रॉब्लम बन गई कि इसका कोई सोल्यूशन निकालना जरूरी है यार। इसका सोल्यूशन ये है कि जहाँ हम इतना ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हमको इस चीज़ को रोकना होगा कि इट्स ओके इफ़ यू आर ऑन द बीच एंड इफ़ यू डोंट चूज टू वेयर अ बिकनी, और या इट्स ओके अगर आप ड्रेस कोई वल्गर, लोगों को ना वल्गर का एक वो बताना होगा। सबकी अलग अलग परिभाषा हो चुकी है वल्गर। मेरे लिए ये वल्गर है, तेरे लिए वो है, इसके लिए वो है। आप एक ऑटो वाले को 2 फोटो दिखाओ, एक कोई भी नॉर्मल बिल्कुल ऑटो वाले भैया, एक जिसने अति अश्लील कपड़ा पहन रखा हो, लड़की की पूरी ब्रेस्ट बट लाइन सब दिख रही हो, और दूसरी फोटो दिखाओ जिसमें एक लड़की ने नॉर्मल सेक्सी ड्रेस पहन रही हो, ऑटो वाला भैया बता देगा कौन सी वाली क्या है। तो सबके पास इतनी सेंस है। जेन ज़ी बहुत हाई लेवल पे गड़बड़ हो चुकी है जनरेशन। अभी जो हम डिवोर्सेस देख रहे हैं ना, अतुल सुभाष का जो आपने केस देखा था वो खत्म हो गए, कोरियन ड्रामे पे ऐसा हो गया। तो जेन ज़ी ना बहुत हाई लेवल पे ब्रेन वॉश हो चुकी है। हाँ ये तो है। आप क्या कह रहे थे उसके बारे में, लिव इन के बारे में? सपोर्ट करते हो लिव इन? आप लिव इन रिलेशनशिप्स? या देखो, लिव इन रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ठीक है इन केस इफ यू वांट, आई एम सो सीरियस अबाउट यू एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू यू एंड आई वांट टू लिव इन अ हाउस एंड सी कि हम कैसे वर्कआउट करते हैं। पर आजकल लिव इन जो अब चल रहा है वो पता है क्या चल रहा है? वो तो कॉलेज के बच्चे झूठ बोल, वो लिव इन नहीं है फिर, वो तो मतलब वो तो मौज मस्ती लिव इन नहीं अलग हो गया। वो तो हुकअप कर रहे हैं या कैजुअल कर रहे हैं। अब अरे वो पर रह अगर रहे हैं जैसे साथ भी रह रहे हैं तो लिव इन ही तो हुआ। एमआईटी के बच्चे फ्लैट ले लेके रह रहे हैं यार साथ में, मतलब एमआईटी के ज्यादा कर रहे हैं सही में। और आप लिव इन में रह रहे हो, सोचो आप में से अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसे भी केसेस अभी न्यूज़ में चल रहे हैं मेजरली, ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लड़की प्रेग्नेंट और लड़की कह रही है भाई मैं तो उससे प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब तू मुझे पैसा दे। तो अल्टीमेटली आप वो शादी वाला गोबर कर रहे हो लिव इन में। और बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो इंग्लिश बोलती हैं, जो हाईली सपोर्ट कर रही हैं लिव इन को, और वो कह रही हैं हमें शादी ही नहीं करनी, हम लिव इन में खुश हैं। अच्छा, अब शादी और लिव इन को आप कैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। विदेशों में औरतें ना रो रही हैं जो सिंगल मदर्स हैं, उनका अगर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उनको प्रपोज कर रहा है ना एक पैर पे, तो हम रील्स देखते हैं, ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। वो कैसे क्रेजी हो जाती है कि भाई मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि आदमी क्या होता है, एक आदमी क्या होता है। वो आपका बैकबोन, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके बच्चों का फादर होता है। आपको 50% टेंशन आपकी ख़त्म जहाँ आपके लाइफ में एक आदमी है। तो वो खुश हो जाती हैं कि भाई चलो मेरी लाइफ में एक मेल वो आ गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जानबूझ के माँ बाप पहले सेक्स से पहले, सेक्स छोड़ो, बच्चे से पहले आपकी शादी कराते हैं। क्यों कराते हैं? वहाँ पे लड़कियाँ रो रही हैं, लड़का सेक्स कर रहा है, उसके बाद कह रहा है ओ यू आर प्रेग्नेंट, आई एम सॉरी बट आई डोंट लव यू बट आई हैव अनदर गर्लफ्रेंड, छोड़ के जा रहा है। तुम अकेले पेट फुला रही हो, तुम अकेले बच्चा पाल रही हो, तुम घर भी संभाल रही हो, तुम फाइनेंसिस भी देख रही हो, तुम बच्चा भी पाल रही हो, तुम रो रही हो, तुम दुखी हो। और ये एक्चुअल रियलिटी है। ये तो हो रहा है बाहर, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है बाहर। और यहाँ पे तुम्हारी कल्चर है, हमारी कल्चर में पहले लड़कियों को शादी कराई जा रही है कि लड़का भग ना जाए कहीं पे। भाई ये तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है, और यहाँ पे तुम रेबल कर रही हो उस चीज़ को। शादी इज अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट, इडियोटिक है, शादियाँ तो बंद हो जानी चाहिए, शादी तो करनी नहीं है। तो दिस इज, आप समझ ही नहीं रहे हो ना कि अगर आपकी कल्चर में कोई चीज़ डाली गई है
तो सोच के डाली गई ये है। कौन कह रही है? अरे बहुत यार ये तो गलत चीज है। बहुत, अरे बहुत मेजर लेवल पे इंस्टाग्राम पे बहुत भयंकर। लड़कियां कह रही हैं कि शादी नहीं करनी, बट लिव इन में आपने देखो रहना है। मिसेस मूवी आई है ना, मिसेस मूवी के बाद आपने रिव्यूज नहीं देखे मिसेस मूवी के? हमने मूवी नहीं देखी है। मिसेस मूवी तो देखिए ना। किसकी है, कौन है उसमें? उसमें वो है सान्या मल्होत्रा है ना। हाँ, सान्या मल्होत्रा की मूवी है जिसमें अच्छा, जिसमें वो टॉक्सिक खाना मैरिज, बनवाते रहते हैं हाँ उससे। टॉक्सिक मैरिज, ठीक है वो टॉक्सिक मैरिज थी भी, दिखाई है, बट उसके बाद जो यंगर जनरेशन है, जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसी ऐसी आग उन्होंने फेंकी। क्या अब क्या रिव्यूज है यंगस्टर्स के? लड़कियों के स्पेसिफिकली हैं, लड़कों के क्या तो कह रहे हैं? गालियां दे रही हैं, शादी कौन कर रहा है, क्या जरूरत है शादी करने की, शादी तो बेकार चीज़ है, करनी ही नहीं चाहिए शादी, आई विल नेवर गेट मैरिड इन माई लाइफ, आई क्वेश्चन आई शुड। और ये देखो, जब आप, मैं 25 साल की उम्र में थी, मेरे को दिमाग नहीं था इन सब चीज़ों का, सोच नहीं थी, मैं सोचती थी मैं शादी करके किसी के घर जाऊंगी तो आई विल स्टार्ट विद फ्रेश। जब मैं बैकअप में इतना सारा डेटा लेके जा रही हूँ शादी से पहले, जो आजकल सोशल मीडिया पे इतनी धड़ल्ले से चल रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। यूट्यूब इज़ अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर। यूट्यूब पे आप लोग अलग चीज़ों पे चलते हो। जो इंस्टाग्राम की जनता है, या वो है इंस्टाग्राम पे मोस्टली कौन है, वो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 से 28 साल के बीच में है, जो जेनजी या मिलेनियल में आती हैं, जो हाईली एक्टिव हैं, जो इंग्लिश बोलती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रही हैं। उनकी जो विचारधारा बन गई है ना, वो विचारधारा से अगर वो किसी आपसे ब्याह कर लेंगी तो आप रोगे या आप सुसाइड कर लोगे, ये विचारधारा है उनकी। अब तो बहुत ज्यादा खराब यार, हो जाएगा ये यार सिस्टम। तू तो धोती खोल रही है। सही बात। ये सत्य और है। वैसे ये लड़कियां भी, लड़के भी कम हरामी नहीं हैं, लड़के भी कर रहे ऐसे ही हैं, हो रहे हैं, लड़के- लड़कियां भी ऐसी हो रही हैं। लड़के तो शुरू से ही ऐसे हैं। हाँ नहीं, वैसे तुम सही कह रहे हो, हरामी लड़के भी हैं और लड़कियां भी हाँ, हैं। लड़के तो लड़के शुरू से कोई ही कम है। नहीं है, लड़के नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा इस टाइम फ्रंट हो चुके हैं। अब लड़कियां ज्यादा हो गई हैं। अब लड़कियां अब यहाँ लड़कियां- निकल लड़कियां ज्यादा हो गई, गई हैं। स्पीड पे निकल गई आगे। वो जॉन अब्राहिम वाला वो बूस्टर पहले दबा के- लड़कियां डरती थी शादी से, अब लड़के डर रहे हैं शादी से। सोचो, लड़के अब डर रहे हैं। पहले ना लड़कियों में अच्छा अवेयरनेस भी नहीं थी, बहुत ज्यादा लड़कियों को ऐसे दबाया जाता था, टाइप्स था ना कि अब जैसे फोन वोन आया, जॉब वॉब पे गई लड़कियां, चीजें पता चलने लगी, अपने लॉज पता लगने लगे, फिर लॉज पता लगे, कॉन्फिडेंस आया, फिर अब ओवर कॉन्फिडेंस आने लग गया। अब उसका फायदा उठाया जा रहा है। एम्पावरमेंट में और इसमें ना एक ये फ़र्क है यार। अब देखो, एज एम्पावर्ड, अगर मैं अपने ख़ानदान की पहली महिला हूँ जो अच्छे पैकेज पे काम कर रही हूँ, या मैं अच्छा लाखों में अर्न कर रही हूँ, तो एज अ एम्पावर्ड विमेन, जो मोस्टली आजकल की सारी लड़कियां, आपकी बहनें भी हैं, हमारे शोल्डर्स पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मेरा भाई और मेरे फादर गर्व करें कि भाई हमने इनको पढ़ाया क्यों नहीं पिछले 100 साल से, इन्हें किचन में रखा है हमने, ये देखो पढ़ के तो उन्होंने हमारा नाम ही रोशन कर दिया। हम कुछ ऐसा कर जाएं लाइफ में एज एन एम्पावर्ड। मेरा ये नहीं है कि तू आदमी, तेरे को मैं औकात दिखाती हूँ, तूने मुझे सप्रेस किया है ना। सर्टेन औरतें सप्रेस हुई हैं, और जो हुई है ना, वो जो फेमिनिस्ट है, वो उनकी हेल्प नहीं कर रही हैं, वो आदमियों की से नफरत बढ़ा रही हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग द women who नीड हेल्प। वो सिर्फ पेट्रियार्की और एक पर वैसे ये जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है इंस्टाग्राम पे और वैसे भी कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, आदमी सेम है और वुमेन भी सेम है, उसको लेगा टेक है आपका, ये सही है? बिल्कुल, आदमी और औरत सेम है। जब हम बात कर, अगर हम फिजिकली बात करते हैं तो भाई आदमी औरत सेम नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ में धरती आसमान का फ़र्क है। हम सेम है जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें जैसे आप CEO बन सकते हो या आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो तब हम इक्वल हैं। आपको इसलिए प्रमोट ना किया जाए कि आप मैन हो। अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी है। तू नंगा हो रहा है तो मैं भी कपड़े सारे उतारूंगी। हु द फक आर यू टू टेल मी कि मैं कपड़े नहीं उतारूं, मैं तो दारू पीऊंगी। चल साले, मैं माँ की बहन की गाली देती हूँ, क्यों तू गाली देता है तो मैं भी दे सकती हूँ, विच इज़ रॉन्ग। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका नीश ही गाली है। एक मुंबई की क्रिएटर है, वो बात बात पे बोलती है, लड़े तुझे ना ही पता। अबे यार तुम क्या बोल रहे हो, लड़का गाली दे रहा है वो तो गलत है ही। अगर वो पब्लिकली गाली, आप भी अपने पापा के आगे बोल दोगे क्या माँ बहन की गाली? नहीं बोलोगे ना, सोचोगे ना। आप उसी को तो दोगे जो सड़क पे आपकी गाड़ी ठोक रहा है। तो क्या हो रहा है ना, लड़का भी तो गाली देता है, तू मेरे को गाली देने के लिए मेरे को तुम खराब हो। यार लड़का अगर गलत कर भी रहा है तो तुम तो अपनी एक थिन लाइन, जो मर्यादा, एक कल्चर, उसको मत भूलो। और तुम क्रॉस कर दोगे ना अपने कल्चर, तुम जाओ लिव इन में, जैसे वो रो रहे हैं 20 साल बाद तुम भी रो रहे होगे। तुम शादी को गलत बोलो, तुम माँ बाप के साथ नहीं रहना, पहले से डिसाइड कर लो माँ बाप के साथ नहीं रहना, माँ बाप के साथ नहीं रहना। माँ बाप विल हेल्प यू। वैसे ये गाली देने का सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है। मतलब जैसे
हम अगर मूवीज में देखते हैं या फिर कोई स्केच देखते हैं यूट्यूब पे जहाँ पे एक्टिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इन ह्यूमर के तौर पे देख रहे हैं, तब तो हमारा सेंस बना देता है। गाली देना तो गलत है ही, लड़का दे लड़की दे वो तो बात अलग है, लेकिन गाली किस सेंस में दे रहे वो डिपेंड करता है, उसकी वो मेन चीज़ है ना यार। गाली यही तो मेरे बात हिसाब करता से है। ना गाली क्योंकि गाली देते सभी हैं, जैसे मैं भी देता हूँ, आप सब भी देते देते हैं, हो, सब देते हैं, सब सबके देते घर में हैं। मैं तो देते यहाँ हैं। पॉडकास्ट पे आपको गालियां दे दे के बता रही हूँ, बट वो है कि नहीं, आप अब आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग है ना, जो आप गाली देने को बता रही हो, आप जो बता रही हो गाली थोड़ी दे रही हो, तो वही मैं कह रहा हूँ। अगर जैसे मैं गाली दे रहा हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाली नहीं दे सकता। मैं तो यही चीज़ कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट ही सिर्फ गालियां दे के चल रहा है, मतलब आपकी हर दूसरी बात में गाली माँ की एज अ गर्ल। और मुझे पता है यार, लड़के लोग मेरे मुंह से गाली सुन रहे हैं ना, तो मेरे को फटाफट फॉलो आ रहा है। तो बाकी जो लड़कियां मुझसे इन्फ्लुएंस हो रही हैं वो सारी गालियां देंगी लाइन में। और ये चीज़ बहुत मेजर मिलियंस में चीज़ हो रही है, ये millions मेरे में। ख्याल से ना सेल्फ अवेयरनेस पे ही एंड हो सकता है कि क्रिएटर जो है वो खुद थोड़ा अवेयर हो जाए, और ऐसी चीजें तभी रुक सकती है, वरना ना फोन रुक सकता, ना इंटरनेट रुक सकता, ना कंटेंट रुक वरना सकता। जिसको करना है तो वो करेगा ही, या तो अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर ले आदमी कि जो ये कर रहे गलत है मैं ये ना करूं। हाँ, यही तो कह रहा हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस पे ही। सबका सही गलत भी तो अलग हो चुका है, ये भी तो बात है। अब अब किसी जो की गाली क्या दे रहे हैं, मजबूरी है, किसी के घर में रोटी आ रही है वो दे के, तो वो सोचेगा यार मैं क्या क्यों अब क्या। अगर कोई क्रिएटर दे रहा है गाली, यहाँ पे तुम लड़का लड़की तो हटा ही दो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि अगर लड़की दे रही है तो लड़की लड़े क्यों बोल रही है, ये तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बात है अगर जो भी दे रहा है वो बोलने से कोई 4 लोग हंस रहे हैं, तो वो तो बोलेगा ना, या बोलेगी यार मैं तो ह्यूमर दे रही हूँ, उनको तो मजा आ रहा है एंड आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। अगर मैं मतलब सही गलत सब वो ना और अल्टीमेटली बहुत लोगों को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, जब तक पैसा आ रहा है चलते रहो।